एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह बड़ी मेहनत से अनाज उगाता था। रामू का परिवार उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चों से मिलकर बना था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत। उस साल मानसून बहुत रूठा हुआ था। आकाश से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी और रामू की फसल सूखने लगी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने साहूकार से कर्ज लिया था जिसे चुकाने की चिंता उसे दिन रात सता रही थी। एक रात रामू निराश होकर खेत के किनारे बैठा था। तभी उसकी पत्नी ने आकर कहा, हिम्मत मत हारो स्वामी, पिछली बार की थोड़ी सी बची दाल और चावल है। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। अपनी पत्नी के शब्दों से रामू को नई आशा मिली। अगली सुबह उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और मिलकर पास की नदी से पानी लाने की योजना बनाई। सभी ने एक दूसरे का सहारा दिया। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। थोड़ी ही सही, पर फसल बच गई। रामू समझ गया कि संघर्ष में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। यह कहानी लगभग 150 शब्दों की है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी विषय पर कोई कविता लिखूं या आपको कोई अन्य छोटी कहानी बताऊं? एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह बड़ी मेहनत से अनाज उगाता था। रामू का परिवार उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चों से मिलकर बना था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत। उस साल मानसून बहुत रूठा हुआ था। आकाश से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी और रामू की फसल सूखने लगी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने साहूकार से कर्ज लिया था जिसे चुकाने की चिंता उसे दिन रात सता रही थी। एक रात रामू निराश होकर खेत के किनारे बैठा था। तभी उसकी पत्नी ने आकर कहा, हिम्मत मत हारो स्वामी, पिछली बार की थोड़ी सी बची दाल और चावल है। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। अपनी पत्नी के शब्दों से रामू को नई आशा मिली। अगली सुबह उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और मिलकर पास की नदी से पानी लाने की योजना बनाई। सभी ने एक दूसरे का सहारा दिया। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। थोड़ी ही सही, पर फसल बच गई। रामू समझ गया कि संघर्ष में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। यह कहानी लगभग 150 शब्दों की है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी विषय पर कोई कविता लिखूं